हेलो बच्चों। मैं यागावी ग्लोबल होम स्कूल से रमन। ये आपके लिए दूसरा पार्ट बॉडमास का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम स्पेशली पैडमास या पेमडास का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो जो कि लगभग बॉडमास जैसा ही है। जैसे पैडमास का क्या है, पी से पैरेंथेसिस होते हैं, ई से एक्सपोनेंट्स, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस को हमने फॉलो करना है कि पहले पैरेंथेसिस आएंगे, फिर एक्सपोनेंट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली ये पैमडास है जो यूएसए में नॉर्मली यूज़ होता है, तो इसका भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। पी पर पैरेंथेसिस है, ई पर एक्सपोनेंट्स है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब पैरेंथेसिस में अगेन यहाँ पे वो जो हमने पहले पार्ट में बताए थे कि पहले स्मॉल ब्रैकेट आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट आएगा, उनको ओपन करना है सीक्वेंस में, और ये भी सीक्वेंस में चलेंगे। हम इन दो में से कोई भी रूल फॉलो करें, दोनों आंसर सेम ही देंगे। अगर हम बराबर एग्जैक्ट हिसाब से इसको यूज़ करें तो सोल्यूशन हमारा करेक्ट वही आएगा। बट अगर हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे, रूल को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो गलत भी आ सकता है। सो वी हैव टू एंश्योर। जो नोट है, जो इसमें स्पेशली हमने केयर करना है, वो हम आगे बताएंगे। पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है, पैरेंथेसिस में हमें क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, पहले बार ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और पैरेंथेसिस। एक्सपोनेंट्स में हम पावर्स और रूट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हमारे पास पैरेंथेसिस है तो पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करेंगे। फिर अगर एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स में मीन्स अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स का लाइक 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 3, एनीथिंग रेज पावर एनी पावर, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कुछ रूट का दिया, राइट, रूट 16, तो रूट 16 4 हो जाएगा, रूट 25 5 हो जाएगा, तो वो हम सॉल्व करेंगे। फिर एम और डी या डी और एम, यहाँ एम और डी, यहाँ डी और एम एक ही इसमें, उनकी प्रायोरिटी सेम है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है। हमें खाली ये देखना कि पहले कौन आएगा, लेफ़्ट में जो पहले आएगा, लेफ़्ट टू राइट रूल फॉलो करना है, जो लेफ़्ट में पहले आएगा उसको करना है। और हमें पता है कि डिवीजन कुछ नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, वो उसका उल्टा करके उसको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। अगेन फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमें यही रूल फॉलो करना है, लेफ़्ट टू राइट वाला, कि जो पहले आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट रूल में, क्योंकि इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रायोरिटी सेम है। देखिए, जैसे हमने पहले एक पार्ट बॉडमास का ऑलरेडी किया है, ये बॉडमास है, BODMAS, जो कि नॉर्मली इंडिया में और यूके में यूज़ होता है। पेमडास जो यूएसए में यूज़ होता है, और एक बेडमास जो कनाडा में यूज़ होता है। अब हमने वही जो ऊपर समझा रहे थे कि ये पेमडास है, ये पेडमास है, यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हैव इक्वल प्रायोरिटीज, विच कम्स फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी सॉल्व इट दैट। मतलब जब इनकी दोनों की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है, सेम लेवल पे है, जो पहले आएगा, लेफ़्ट से राइट चलते चलते जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करा। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो हमारा जो सम है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी इक्वल प्रायोरिटीज़ हैं। तो हमें इसमें भी जब लेफ़्ट से राइट चलेंगे, जो पहले आएगा उसको सॉल्व करना है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 9 × 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट्स, विद इन द ब्रैकेट्स 1 + 2। तो यहाँ पे हमें पैडमास का रूल फॉलो करना है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। बट इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप उसको लिखोगे, सो दैट आप एक एक करके देखोगे कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे है, पहले पैरेंथेसिस है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, बाकी एज इट इज़ रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो 5 + 9 × 2 डिवाइडेड बाई, पैरेंथेसिस निकालेंगे तो 2 + 1 3 हो गया। उसके बाद में हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है,
तो हम जो पहले आएगा उसको करेंगे। तो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो 5 + 9 × 2 = 18 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट क्या आया हमारा, मल्टीप्लिकेशन गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी है, मगर हमारा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आया तो हमने मल्टीप्लिकेशन पहले लिया। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन में 18 3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। फाइनली हमारे पास 5 + 6 रहा, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। ये आंसर है। मैं एक बार रिवाइज फिर कराता हूँ कि ये दो कॉन्सेप्ट्स है, एक तो पैडमास है, PEDMAS, और एक पेमडास है। दोनों सेम है, दोनों में सोल्यूशन भी क्वेश्चंस का जो आएगा सेम ही आएगा, हम अगर हम करेक्ट रूल फॉलो करते हैं। जैसे P से इसको एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ में क्या आता है। तो पैरेंथेसिस में हमारे ब्रैकेट्स आएंगे, सारे ब्रैकेट्स आएंगे। एक्सपोनेंट्स में हम पावर्स को और स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का प्रायोरिटी लेफ़्ट टू राइट रूल होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लेफ़्ट टू राइट रूल है। बॉडमास इंडिया और यूके में जनरली फॉलो किया जाता है, पेमडास यूएसए में, और पैडमास कनाडा में ये फॉलो किया जाता है। अब पेमडास या पैडमास का फॉर्म ये है, इनमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी है, और हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को किसी को भी कर सकते हैं जो पहले हमें आएगा, मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सेम वे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी है, तो उसमें भी जो पहले आएगा लेफ़्ट टू राइट, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते सॉल्व करते हुए जो पहली चीज़ आएगी हम उसे करेंगे। हमने फिर एक एग्जांपल छोटी सी की कि 5 + 9 × 2 डिवाइडेड बाई विदिन ब्रैकेट्स 1 + 2। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा पैरेंथेसिस है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने 5 + 9 × 2 इसको सॉल्व किया तो ये 3 हो गया। फिर हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। अब क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी सेम है, जो पहले आएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले है तो हमने इसलिए मल्टीप्लिकेशन का किया, तो 9 × 2 18 डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट हमारा है डिवीजन, तो डिवीजन 18 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 6, तो 5 एज इट इज़ रहा +6, दोनों को ये किया। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो, और आपको और इलस्ट्रेशन चाहिए, एग्जांपल चाहिए, वैसे भी मैं अलग से कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। मगर आपको अगर ख़ास करके इसके बारे में कुछ डाउट है तो मैं डेफिनेटली फिर जल्दी बनाऊंगा, बट वैसे भी मैं बनाने वाला हूं, मगर उसमें हो सकता है कि मैं बाद में बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो ठीक अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।